जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइए हम देखेंगे आज हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसकी शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न है कि ईश्वर कर तुम्हारा जीवन सुखमय हो, वाक्य कैसा वाक्य है? यह एक इच्छा सूचक वाक्य है कि ईश्वर करे तुम भी सफल हो जाओ, ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। ये क्या है? एक इच्छा सूचक वाक्य है। वाक्य कितने प्रकार के? तो 8 प्रकार के होते हैं। अगला देखेंगे, मुख का सही विलोम है। मुख का सही विलोम क्या होता है? वाचाल होता है। मुख का वाचाल। गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि में जिसमें ए और ओ आए वह गुण संधि का उदाहरण होगा। तो भारत प्लस इंदु ये बनेगा क्या? भारतेंदु। ये क्या हो जाएगा? गुण संधि का एक उदाहरण है। चौथा प्रश्न है, मुझे इस कार्यालय डॉट डॉट सभी जानकारियाँ चाहिए। कार्यालय संबंधी भरा जाएगा, की भरा जाएगा में द्वारा, तो उसमें क्या भरा जाएगा? मुझे इस कॉलेज की सभी जानकारी चाहिए। यह विकल्प बी ऑप्शन क्या है इसके लिए? राइट उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? तो प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो लल्लू लाल जी प्रेम सागर के लेखक हैं। आगे हम देखेंगे, बनैला शब्द में प्रत्यय है। बन बन प्लस एला बराबर बनेगा क्या? हो क्या जाएगा? बन प्लस एला बराबर हो जा क्या जाएगा? बनैला। आगे हम देखेंगे, अंश अंश युग्म का सही समानार्थी अर्थ क्या है? तो छोटा जो ताल स होता है इसका होता है हिस्सा। तो इसी बी विकल्प में ही हिस्सा लास्ट में लिखा गया है। अंश का मतलब हिस्सा, आई दंत स का होता है अंश का मतलब कंधा, यानी विकल्प बी क्या है? राइट है। दिया है, स्वेद श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या होगा? स्वेद का मतलब पसीना होता है। लास्ट में किसके पसीना है? तो विकल्प बी में क्या है? श्वेत का मतलब सफ़ेद और स्वेद का मतलब पसीना। विकल्प बी क्या है? राइट उत्तर है। जिसका पहला पद विशेषण हो दूसरा विशेष से हो वह क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। अव्ययी में पहला पद प्रधान होता है। द्विगु समास संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास जो कारक विभक्ति में टूटती है। अव्ययी में अनु आ यानी उपसर्ग से जुड़ा वाक्य होगा, या उपसर्ग से जुड़ा एक शब्द होगा। अनुआ प्रतिभर या था उससे। आगे हम देखेंगे, अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो अधिक समय तक जीवित रहता है या जीने की इच्छा, उससे हम कहते हैं जीजी विसा के नाम से जानते हैं। विकल्प सी क्या है? सही है। रात्रि शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो रात्रि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ज्योत्सना क्या हो जाएगा? रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? सिनेमा देखते हैं। ठीक, सिनेमा देखते हैं या ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। अगला हम देखेंगे, यहाँ भी देखिए, सिनेमा क्या देखते हैं? तो सिनेमा देखते हैं। रमेश सो चुका है, तो यह सोना क्या है? सोना एक अकर्मक क्रिया में आता है। हमें अकर्मक क्रिया ही बताना है। निम्न में विकल्प क्या हो जाएगा? सी। आगे हम देखेंगे, वैज्ञानिक शब्द किस प्रत्यय से बना है? तो विज्ञान प्लस इक बराबर क्या होगा? वैज्ञानिक बन जाएगा। इनमें से द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का मतलब क्या होता है? संख्यावाची। तो देखिए, नेत्रहीन नेत्रहीन जो चौराहा क्या है? यह जिसका पहला पद क्या है? संख्यावाची है, उसे द्विगु समास कहते हैं। विकल्प सी क्या है? सही है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रसखान की प्रसिद्ध रचना है। अगला देखेंगे, शोभित कर नवोदित लिए घुटनहु चलत रेन उटनमंड दधिलेप में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। आगे देखेंगे, उपर्युक्त उपसर्ग का चयन अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो हो क्या जाएगा? उपसर्ग जो शब्द के
वाद क्या है? एक शब्द है, इसमें अनु क्या है? एक उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता है, इन्हें उपसर्ग कहते हैं। अनु क्या हो जाएगा? उपसर्ग। आगे देखेंगे, सबॉर्डिनेट शब्द के लिए सही हिंदी परिभाषित शब्द है। सबॉर्डिनेट का हिंदी क्या होता है? अधीनस्थ। विकल्प सी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर होगा। आगे हम देखेंगे, अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अपना सामान क्या करना? स्वयं अपना सामान बचाना अपने हाथ में होता है। तो यह क्या है? विकल्प ए क्या हो जाएगा? सही है। अगला हम देखेंगे, किस शब्द में आई प्रत्यय नहीं है? पीठ धन आई पिटाई, चढ़ धन आई चढ़ाई, धूल धन आई धुलाई, लेकिन चटाई में कोई प्रत्यय नहीं लगा है। यह हमें विकल्प डी क्या है? सही है। प्रसाद प्रासाद युग्म का सही अर्थ क्या है? यह जो प्रसाद होता है, प्रसाद का मतलब होता है कृपा, अब प्रसाद का मतलब होता है महल, यानी विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह हमारा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अनाप और सनाप, अनाप और सनाप, अ से अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, स से संबंधवाचक, न से निजवाचक, प से हो जाएगा पुरुषवाचक। ठीक, तो यह हम देखेंगे 6 प्रकार के यह क्या है? यह हमारा एक निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, यह और वह। आगे हम देखेंगे, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें प्रयोग कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द के नाम से जानते हैं। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चय सर्वनाम का बोध क्या है? यह पुस्तक वही है क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। आगे हम देखेंगे, निम्न में कहावत में प्रचलित रूप का चयन कीजिए। खोदा पहाड़ निकला चूहा नहीं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, विकल्प बी क्या है? सही उत्तर है। बृहत का विलोम क्या है? बृहत का मतलब बड़ा और लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। तत्सम शब्द में तत् किस भाषा से प्रयुक्त हुआ है? तो तत् धन सम, तत् धन सम, तत् संस्कृत भाषा का शब्द होता है। विकल्प डी क्या है? सही है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची है अनिल, अनिल का मतलब हवा होता है नहीं, अनि का मतलब घी होता है, घी, लेकिन अनल क्या है? यह अग्नि का पर्यायवाची है। विकल्प सी क्या है? सही है। जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम, और या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग के नाम से जानते हैं। द्विगु समास का मतलब क्या होता है? संख्यावाची। तो देखिए, कपड़े लत्ते संख्यावाची है नहीं। पंचांग 5 अंकों का ज्ञान जो होता है पंचांग होता है, तो विकल्प सी क्या हो जाएगा? सही। ज्ञान सागर त्रिलोक तीनों लोक ऐसा होगा नहीं, यह भगवान शंकर को कहते हैं। पंचांग क्या हो जाएगा? हमारा द्विगु समास का उदाहरण होगा। काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काठ का उल्लू होना मतलब क्या होना? अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। काठ का उल्लू मतलब अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। वैज्ञानिक शब्द किस प्रत्यय से बना है? वैज्ञानिक, विज्ञान धन इक बराबर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक, इक प्रत्यय से। अपभ्रंश में 8 शब्दों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ? तो प्रारंभ में 8 स्वर है, बाद में ए और औ स्वर को जोड़ा गया, तो ये यानी विकल्प डी क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। पूजनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पूज्य धननीय बराबर क्या होता है? पूजनी, यानी विकल्प क्या हो जाएगा? बी सही है। कानक शब्द का अर्थ क्या है? कानक का मतलब होता है वन भी होता है, कानन होता है और कंतार, यानी विकल्प सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। यह वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं बिल्कुल आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए। राष्ट्रहित में शिक्षा बाय धीरज सर।